Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, I am Hassan Latif Awan, lecturer of Computer Science. Today, our subject is multimedia and technology. Today, we are going to discuss the concepts of colors. What is color concepts? In this, we are going to discuss what is light and what is color. Now, first of all, uh, we are going to discuss what is light. Light किसे कहते हैं? अगर हम लाइट को एक्सप्लेन करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं लाइट इज एन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एंड व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर वेव्स दैट आर कैपेबल ऑफ ट्रैवलिंग थ्रू अ वैक्यूम. लाइट हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? वो वेव्स जो कि वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं, मतलब जो खला में, ऐसी वेव जो कि खला में वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती हैं. ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves. Electromagnetic waves exist with the enormous range of frequencies, and this continuous range of frequencies is known as the electromagnetic spectrum. जितनी भी जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये बेसिकली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ एग्जिस्ट करती हैं. डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ ये मूव होती है, मौजूद उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ ये मौजूद होती है हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. और इन जो ये जितनी भी जो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की जो हमारे पास कंटिन्यूस रेंज है, इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से मुराद ये, तो अगर अगर हम डिफरेंट जितनी भी हम हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनको कंबाइन कर लें, और उनको कंबाइन करने से हमारे पास जो एक कलर या होल से जो बनते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं. इफ इट्स वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात हो रही है कि, और लाइट की बात लाइट की बात हो रही है. इफ इट्स वेवलेंथ इज कंप्राइज्ड बिटवीन 400 and 700 नैनोमीटर, देन वेव कैन बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई. देखिए बच्चे, हमारी जो ह्यूमन आई है, ये किस लाइट को, या कितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख सकती है. नॉर्मली हमारे पास जितनी भी वेव्स हैं, चाहे हमारे पास ये रेडियो वेव्स हैं, कि माइक्रोवेव्स हैं, कि इंफ्रारेड वेव्स हैं, कि हमारे पास ये जितनी भी वेव्स की टाइप्स हैं हमारे पास, ये जितनी भी वेव्स हैं, आप सब जानते हैं कि ये सब के सब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. बट ये वेव्स हम इसको देख नहीं सकते. ठीक है, इनको हम देख नहीं सकते. मतलब कि लेट सपोज, अगर हम अपने रिमोट कंट्रोल से, टीवी के रिमोट से, अगर हम टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता या तेज करते हैं, इसमें से जो वेव्स निकलती है, इन वेव्स को हमारी आई डिटेक्ट कर सकती है? नहीं डिटेक्ट कर सकती. तो कहते हैं ह्यूमन आई जो नॉर्मल वेव्स को डिटेक्ट कर सकती है, उसकी जो विजिबिलिटी है जो हमारे पास होती है, उसकी जो रेंज है वो हमारे पास क्या है? 400 से 700 नैनोमीटर. अब 400 700 नैनोमीटर के बीच में जितनी भी वेव्स हैं, हमारी आई उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. अगर इससे कोई कम है, उसको भी नहीं देख सकते, और 700 नैनोमीटर से ज्यादा है, उसको भी हमारी आईज डिटेक्ट नहीं कर सकती. Each individual wavelength within the spectrum of visible light wavelength is a representative of a particular color. और जितनी भी हमारे पास वेवलेंथ है, अगर इनको आप इंडिविजुअल देखें ना, जितनी भी वेवलेंथ है, हर वेव जो है वो इंडिविजुअल कलर्स को रिप्रेजेंट करती है. मतलब हर एक पर्टिकुलर कलर को रिप्रेजेंट करती है कि कौन कौन से कलर्स हैं. मतलब एक लाइट है, अब लाइट अगर सूरज की शुआएं को अगर आप देखते हैं, उसकी जो वेव्स निकलती हैं, वो डायरेक्ट जमीन पर आ रही हैं, और उसको जब आती हैं तो उसको हम देख नहीं सकते कि इसका कलर क्या है. ठीक है. बट अगर आप बाज को आप देखें कि आसमान में जो बाज का बारिश के बाद बाज दफा ऐसे होता है कि बारिश भी हो रही होती है, बादल भी होते हैं, और सूरज भी निकला होता है, तो उससे एक वेव अपीयर होती है जिसको हम बोलते हैं नाम ले रेनबो. तो उस रेनबो से जो उस सूरज से डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो उस टाइम स्प्रेड हो जाते हैं. तो जो कलर स्प्रेड होते हैं, हमारी आईज उसको डिटेक्ट कर सकती है. बाकी आम सूरज की लाइट के अंदर हम कितने कलर्स हैं, हमारी आईज उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती. The separation of visible light into its different color is known as dispersion. और जब भी ये लाइट के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, सूरज की जो वेव्स निकलती हैं, अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर इसको हम स्प्रेड कर दें, जब स्प्रेड करते हैं, आप इसको स्प्रेड करके उनको अलग अलग इंडिविजुअल करते हैं, तो उस प्रोसेस को, इसको हम क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं डिस्पर्सन. इसी तरह जब सूरज के निकलते हैं और साथ ही आपकी बारिश भी होती है, बादल भी होते हैं, उस वक्त जब सूरज की वेव्स निकलती हैं, उस वक्त वो स्प्रेड हो जाती हैं, डिस्पर्सन का प्रोसेस होता है, तो हमें उस वक्त वो कलर्स एक रेनबो की शेप में नजर आते हैं. कलर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कलर इज अ सेंसेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन आई एंड नर्वस सिस्टम. कलर के बेसिकली
कलर एक फीलिंग हमारे पास जो कि नॉर्मली ह्यूमन आई और नर्वस सिस्टम से प्रोड्यूस होते हैं। एंड कलर इज अ कंपोनेंट ऑफ लाइट विच इज सेपरेटेड व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कलर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट्स अ कंपोनेंट ऑफ लाइट, ये लाइट का एक कंपोनेंट है। और ये हमें कब नजर आते हैं कि जब ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास जब आती है और फिर रिवर्ट होती है, रिफ्लेक्ट कर रिवर्ट होती है, तो फिर हमें पता चलता है ये कलर कौन सा कलर, इस लाइट में कौन सा कलर है। क्लियर? जैसे कि नेचुरली ह्यूमन आइए, हमें कलर कैसे नजर आते हैं? जब भी हम अपनी जब आइज क्लोज करते हैं, जब आइज क्लोज होती है, हमें कोई कलर, कोई चीज नजर नहीं आती, कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता। बट जब हम लाइट ओपन करते हैं, आंखें अपनी ओपन करते हैं, जब ओपन करते हैं, अगर कमरे में अंधेरा है, अगर कमरे में अंधेरा है तो फिर भी हमें कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। बट कमरे में रोशनी है, जब कोई भी रोशनी होती है तो रोशनी क्या होती है, वो रोशनी हमारे रेटिना में रिफ्लेक्ट होती है, अंदर से रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आती है तो हमें कुछ चीज नजर, हमें ऑब्जेक्ट नजर आता है। उस ऑब्जेक्ट को कौन सा भी कलर है, रूम में कौन से भी कलर है, रोशनी तेज है, ऐसे ही सब हमें फिर सही तरह से नजर आता है। ये नेचुरली आप सबने पढ़ा भी होगा। ओके, कलर को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज कलर? कहते हैं टेक्निकली स्पीकिंग, कलर आर द वे आवर ब्रेन बाय यूज ऑफ आवर आईज इंटरप्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ अ वेवलेंथ विद इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। अगर हम कलर के बारे में बात करते हैं तो कलर की लॉजिक हम बात करते हैं टेक्निकली, तो कहते हैं कलर, कलर हमारे दिमाग का एक ऐसा रास्ता है कि जो कि हमारी आंखों को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, जो हमारी आंखों को इस्तेमाल करते हुए हमारे दिमाग के अंदर हमारे जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको ट्रांसलेट करता है और एक विजिबल स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है, एक विजिबल कलर्स प्रोड्यूस करता है। एंड विजिबल लाइट लाइज बिटवीन 400 एंड 700 नैनोमीटर। और वो लाइट्स हमें नजर आती हैं, वो कलर्स हमें नजर आते हैं जिनकी रेंज हमारे पास 400 से 700 नैनोमीटर के बैंड में होती है। The different wavelengths are seen as different colors as in the spectrum below. डिफरेंट कलर्स को हम डिफरेंट वेवलेंथ के साथ उनको हम दे सकते हैं, जो अभी अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आपको उसका स्पेक्ट्रम बताऊंगा। एंड यू सी अ स्पेक्ट्रम लाइक दिस एवरीथिंग, यू सी अ रेनबो। ट्रेडिशनली द स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू 7 सेपरेट बैंड्स। अगर स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो कहते हैं अब ये हमारे पास स्पेक्ट्रम है, मतलब कलर कॉम्बिनेशंस के डिफरेंट, ये जो हमारे पास रेंज है ये एक स्पेक्ट्रम है। तो कहते हैं इस स्पेक्ट्रम में आपको डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं, और जो हमारे पास नॉर्मली जो स्पेक्ट्रम की जो रेंज है वो हमारे पास 7 कलर्स में होती है, 7 पोर्शन में डिवाइड होती है। अब देखिए इसमें हर कलर है और हर कलर के आगे उसकी वेवलेंथ लिखी हुई है नैनोमीटर्स में। अब ह्यूमन आई जो है उसके बारे में बताया गया है कि ये 400 से लेकर 700 नैनोमीटर्स तक के कलर्स को, इस रेंज की वेवलेंथ की, इस फ्रीक्वेंसी को हमारी यहाँ डिटेक्ट कर सकती है। ना इससे ज्यादा को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ना इससे कम को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे रेड है, रेड की रेंज ये है 650 टू 800, ऑरेंज की ये रेंज है, येलो की ये रेंज है, ग्रीन की ये रेंज है, ब्लू है, इंडिगो, वायलेट, इन कलर की डिफरेंट रेंज है जिसको ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकती है। Electromagnetic radiations with a wavelength of over 750 nanometer is called infrared, and radiation under 350 nanometer is ultraviolet. जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, अगर उसकी रेंज 750 से अबव हो जाए, नैनोमीटर में हो जाए, तो वो वेव्स बन जाती है हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स। और अगर वो 350 नैनोमीटर से कम हो जाए तो वो क्या बन जाती है हमारे पास अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट रेंज वेवलेंथ हमारे पास बन जाती है। एंड ईच कलर ऑन द स्पेक्ट्रम can vary in saturation, lightness and darkness, and it is estimated that a human eye can distinguish about 10 million colors variations. ये नीचे स्पेक्ट्रम में बता रहे हैं कि ह्यूमन आई ये डिफरेंट कलर्स में इसके डिफरेंट सिचुएशन है, इसकी लाइट्स और डार्कनेस, इन तमाम इन की वजह से ये डिफरेंट कलर्स बन सकते हैं। और कहते हैं ह्यूमन जो है ये तकरीबन देखिए ये 400 से 700 मीटर में जितने भी कलर्स आ रहे हैं आपके सामने, ये कलर्स हैं तकरीबन, कहते हैं इंसानी जो आंख है इसमें 10 मिलियन तक कलर्स की वेरिएशंस को देख सकते हैं, उसको उसको बना सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं कैसे कितने कलर्स बनते हैं, उस कलर्स को हम सब डिटेक्ट कर सकते हैं। तकरीबन 10 मिलियन कलर्स तक हमारी आईज की विजिबल स्पेक्ट्रम से इनको देख सकती है। अब कलर व्हील के बारे में बताएं, कलर व्हील क्या है। जैसे मैंने इस साइड में आपको ये स्पेक्ट्रम बताया, इस कलर व्हील में ऐसे राउंड शेप में स्पेक्ट्रम है। आगे इसको देखते हैं कैसा होता है। इन कलर थ्योरी वी ऑफन टॉक अबाउट अ कलर व्हील। कलर थ्योरी में हम कलर व्हील के बारे में ही बात करेंगे। अ कलर व्हील इज रियली जस्ट अ स्पेक्ट्रम ट्विस्टेड अराउंड सो दैट द वायलेट एंड रेड एंड्स आर जॉइंट। कलर व्हील कैसे है, इसमें एक ऐसा ट्विस्टेड स्पेक्ट्रम है राउंड शेप में, जिसमें कहते हैं वायलेट और रेड कलर्स आपस में इकट्ठे ज्वाइंट होते हैं, आपस में मिलते हैं। And the color is particularly useful for showing how the color relate to each other and how you can create
न्यू कलर्स बाय मिक्सिंग टू आर मोर कलर्स। जो कलर व्हील है ये आपको ये बताता है, ये कलर व्हील की बात हो रही है जिसमें देखें ये वायलेट कलर और रेड कलर जहाँ पर आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, और कलर व्हील में आप आसानी से न्यू कलर्स बना भी सकते हैं, मल्टीपल कलर से डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं, उसको आप विजिबिलिटी से देख भी सकते हैं, यहाँ से आप आसानी से उसको देख भी सकते हैं ये कलर व्हील में। The CIE color model is a color space model created by the International Commission on Illumination known as Commission International de Eclairage. It is also known as the CIE XYZ color space or the CIE 1931 XYZ color space. ये हमारे पास जो कलर मॉडल बना है बेसिकली ये बनाया था हमारे पास, किसने ये बनाया था, कमीशन इंटरनेशनल दी एक्लेयरिश, सीआईई हमारे पास एक कलर मॉडल है कि जिसकी वजह से हम डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं। ये हमारे पास एक मॉडल है जिसकी वजह से हम 10 बिलियन सब कलर्स इसमें बना सकते हैं। इसकी डिफरेंट रेंज है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज है हमारे पास। इसको हम सी आई एक्स वाई जेड भी बोलते हैं और सी आई 1931 एक्स वाई जेड कलर स्पेस भी बोलते हैं। ये था एक छोटा सा टॉपिक था हमारे पास जिसमें हमने कलर्स और लाइट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया कि कलर्स क्या होते हैं और उसमें लाइट बेसिकली लाइट से ही कलर बनते हैं और कलर्स क्या क्या चीज़ है हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक टॉपिक में अगर आपको क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।